नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों को लेकर आज की जो तमाम बड़ी खबरें हैं वो इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाली हैं। चाहे आप EPS 95 पेंशन धारक हैं, चाहे आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारक है, तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर अवगत करवाने वाले हैं। जिसमें सबसे पहली खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 9000 प्लस DA EPFO का नया नोटिस जारी। जी हां दोस्तों, EPFO को यहां पर जो है नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उच्च पेंशन या फिर हायर पेंशन चुनने वाले सभी पेंशन धारकों को 9000 प्लस DA की पेंशन दी जाएगी। और दोस्तों हाल फिलहाल में बात करें कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, तो दोस्तों केंद्र सरकार जो कि पुरानी पेंशन योजना को लगातार नकारती नजर आ रही है, दोस्तों आज भी केंद्र सरकार ने यही मिला जुला जवाब आप सभी पेंशन धारकों के लिए दिया है कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना पर लौटना नहीं चाहेगी। वह नए पेंशन सिस्टम के अंदर समीक्षा करके आप सभी को पेंशन प्रोवाइड करवाएगी। वही बीते दिनों के अंदर दोस्तों आप सभी के लिए लगातार संसद से भी बड़ी मांगे निकलकर सामने आ रही थी, जिसमें दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा में भी आप सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी बड़ी मांगे उठाई गई थी। उनमें से एक मांग थी दोस्तों राज्यसभा के अंदर आप सभी के लिए राज्यसभा के अंदर जो मिनिमम पेंशन है दोस्तों वो पेंशन 9000, उसके साथ साथ डियरनेस अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी जो है उनकी लेकर यहाँ पर जो डिमांड थी वो आपकी राज्यसभा के अंदर रखी गई थी। और राज्यसभा के अंदर डिमांड रखने वालों का नाम है दोस्तों एलमाराम करीम, जो कि केरल से संबंध में रखते हैं। वहीं दोस्तों सुगमम जी जो कि तमिलनाडु से आते हैं। इन्होंने दोस्तों हजारों पेंशन भोगियों की जो हाल फिलहाल में न्यूनतम पेंशन है वो 1000 रुपए है, लेकिन उन्हें 1000 रुपए भी ना मिल रही है। और इसी को देखते हुए उन्होंने EPS पेंशन में बढ़ोतरी करके 1000 रुपए की न्यूनतम स्तर से बढ़ाकर 9000 रुपए पेंशन करने समेत उन्हें महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा जो है उनके परिवार को दी जाए, ये तमाम मांगे यहाँ पर जो है वो रखी गई थी। तो इन मांगों पर दोस्तों अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो आप सभी के लिए 2024 में खुशखबरियां लेकर आ सकती है, क्योंकि 2024 के अंदर आप सभी की पेंशन की मांगों पर बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें दोस्तों सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। अलग अलग तरह के जो भी सवाल हैं उस पर अब सरकार के जवाब आना शुरू हो चुके हैं। वहीं दोस्तों श्रम मंत्रालय का एक बड़ा जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आ चुका है। तो आखिर श्रम मंत्रालय का बड़ा जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या आया है, चलिए आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप वीडियो को भी यहाँ पर जो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के मामले पर श्रम मंत्रालय ने अपना स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 4/11/2022 का जो निर्णय दिया था उसमें दोस्तों 22 अगस्त 2014 की जो अधिसूचना थी, जिसमें 509 की जो निहित प्रावधान थी उस प्रावधान को बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट ने सही माना था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय दिया गया था उसकी हाल फिलहाल में जो है वो जांच चल रही है। इसीलिए श्रम मंत्रालय ने कहा है कि श्रम मंत्रालय फैसला लेने में देरी इसीलिए हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसकी जांच चल रही है। जांच के कारण ही यहाँ पर जो है वो निर्णय लेने में देरी हुई है। ये बड़ा अपडेट आप सभी के लिए श्रम रोजगार मंत्रालय की ओर से आप सभी के लिए आया है, जो कि पेंशन धारकों के लिए काफी इंपोर्टेंट अपडेट था, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको दिया। वही दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि कैबिनेट बैठक को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही थी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो है कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्ट बढ़ा है, जिसमें 2.57 से बढ़ाकर उनका जो फिटमेंट फैक्ट है 2.91 कर दिया गया है। और साथ ही में जो पेंशन धारकों का मेडिकल भत्ते को लेकर बड़ी मांग हो रही थी कि पेंशन धारकों को क्या मेडिकल भत्ता 5000 रुपए मिलेगा, तो दोस्तों इनको लेकर बड़ी मांग हो रही थी। इसी बीच यहाँ पर केंद्र सरकार ने ये कहा, जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हो रही थी इस कार्रवाई के दौरान यहाँ पर सरकार ने जवाब दिया कि हाल फिलहाल में सभी पेंशन धारकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत आयुष्मान कार्ड बनवाई जा रही है। और आयुष्मान कार्ड के जरिए ही 5 लाख तक का बिल्कुल फ्री इलाज चाहे पेंशन धारक हो चाहे देश का कोई भी गरीब व्यक्ति हो उन्हें दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम आयुष्मान भारत योजना को यहाँ पर तवज्जो देते हैं, इसलिए आयुष्मान भारत योजना को हम सभी पेंशन धारकों पर भी लागू करते हैं। लेकिन अगर पेंशन धारक कोई ऐसी स्थिति में है जो कि यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना से लाभ से भी यहाँ पर उन्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो पेंशन धारकों के लिए फ्री मेडिकल सुविधा और इसमें बिल्कुल ही कागजी वर्क बिल्कुल ही कम होगा। आपको नाम मात्र का कागजी वर्क करते ही सीधा आपको जो है वो पेंशन के साथ साथ आप सभी का जो मेडिकल बिल है वो भी आपका पे कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है, लेकिन इसके लिए आधिकारिक तौर पर जो है अभी बयान चल रहे हैं। आधिकारिक तौर पर कोई लेटर जारी नहीं हुआ है, अभी तक लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने ऐसा आप सभी के लिए हाल फिलहाल में वादा किया है, जो कि हो
सकता है दोस्तों आने वाले समय में आपको बहुत जल्द इसके बारे में कोई बड़ी खुशखबरी भी देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करें कि कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें दोस्तों पेंशन, डीए और एरियर पर क्या बड़ी खबर है। तो दोस्तों कैबिनेट बैठक के अंदर पेंशन को लेकर पहले जो 3 लिस्टें जारी की गई थी उन्हीं लिस्टों को तवज्जो दी गई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन, 7,500 की पेंशन व 9,000 रुपए की पेंशन, ये जो 3 अलग अलग तरह की पेंशन दी जा रही है ये दोस्तों एवरेज पेंशन बताई जा रही है, जिसमें 9,000 रुपए पेंशन उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने यहाँ पर जो है हायर पेंशन या फिर ज्वाइंट ऑप्शन का फॉर्म भरा था। तो उन लोगों को जो है संयुक्त जो फॉर्म भरा था उन लोगों को न्यूनतम जो पेंशन है वो 9,000 रुपए की दी जाएगी। इससे अधिक अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है तो पेंशन आपको अधिक भी दी जा सकती है। वहीं दोस्तों 5,000 रुपए पेंशन की बात करें तो जो यहाँ पर अपने वर्क के दौरान, काम के दौरान तकरीबन 20 साल से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे देता है तो उन लोगों को यहाँ पर जो है वो पेंशन एवरेज 5,000 मिलने वाली है, यानी कि 5,000 से थोड़ी कम या फिर थोड़ी ज्यादा आप सभी को देखने को मिल सकती है, लेकिन एवरेज पेंशन जो बताई जा रही है वो आप सभी के लिए 5,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं तीसरी की बात करें तो 7,500 की मांग तो लगातार हो रही थी, तो इसी मांग को लेकर एक नई अपडेट आप सभी के लिए आई है, नया सर्कुलर आया है जिसमें कहा गया कि 7,500 प्लस डीए की पेंशन हाल फिलहाल में 35 लाख लोगों को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, 35 लाख लोगों को 7,500 की एवरेज पेंशन मिलेगी, लेकिन इसके लिए जो है उनमें कंट्रीब्यूशन जो है वो 30 से 35 साल का करना भी जरूरी है। अगर यहाँ पर ईपीएफओ के अंदर 30 से 35 साल का योगदान कोई भी कर्मचारी चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो चाहे सरकारी नौकरी में काम करता हो, लेकिन अगर वो योगदान करता है तो उन्हें 7,500 की पेंशन जो है वो दी जाएगी। वहीं दोस्तों आप सभी की बात करें कि सैलरी की 50% पेंशन धारकों को पेंशन देने के लिए एक बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में इन दिनों ट्रेंड कर रही है। आखिर वह बड़ी खबर क्या है, चलिए आपको बताते हैं वीडियो के अंदर विस्तार से, लेकिन आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आखिर हमें 50% पेंशन कैसे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि हाल फिलहाल में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को लेकर लगातार सरकार पर चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें कर्मचारी संगठन है जो लगातार आंदोलन, धरने, प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम आंदोलन और धरना प्रदर्शन और इनकी मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार भी अब ओपीएस के मुद्दे पर खुलकर बोलने लगी है, जिसमें दोस्तों पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे सभी कर्मचारी पेंशनधारकों और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर जो है एक ऑप्शन खोजा जा रहा है जिसको माना जा रहा है दोस्तों जीपीएस यानी कि गारंटीकृत पेंशन स्कीम, जिसमें दोस्तों वित्त मंत्री ने जो एक कमेटी गठित की थी वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने भी यहाँ पर सुझाव दिया है कि पेंशन धारकों को मिनिमम गारंटीड पेंशन रिटर्न्स वाली जो है वो पेंशन स्कीम चाहिए, इसीलिए लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है। तो उसमें दोस्तों सरकार अब इस नतीजे पर विचार कर रही है कि क्या आंध्र प्रदेश का मॉडल एक बार फिर से देश में ओपीएस की मांग को दबा सकता है। क्या ओपीएस की मांग कर रहे सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए क्या जीपीएस मॉडल, आंध्र प्रदेश मॉडल विकल्प बन सकता है, इसको दोस्तों ढूंढा जा रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि आप सभी का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो हाल फिलहाल में जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन आपको जो लाभ मिल रहे हैं अलग अलग वो दोस्तों आप सभी के लिए 50% या फिर 40% यानी कि 40 से 50% के बीच का लाभ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये दोस्तों हाल फिलहाल में ऐसा चर्चा में विषय चल रहा है, लेकिन सरकार आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई भी बयान नहीं दे रही है जिसमें कहा यह गया हो कि आप सभी के लिए जीपीएस मॉडल लाया जाएगा। तमाम जो जानकारी है वो सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर पता चल रही है, जिसमें दोस्तों अलग अलग तरह की सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में यही दिखाया जा रहा है कि आप सभी के लिए वो है जो ओपीएस का विकल्प बन सकती है। जीपीएस मॉडल यानी कि आंध्र प्रदेश का मॉडल है वो ओपीएस की जगह ले सकता है, ऐसा केंद्र सरकार हाल फिलहाल में विचार कर रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर आप सभी के लिए कोई पेंशन को लेकर फाइनल आदेश नहीं आया है। जैसे ही कोई पेंशन धारकों से जुड़ी बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें